हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हरिओम शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए दोस्तों, मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा क्लास 10th केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर, जिसका नाम है आपका अम्ल अम्ल क्षारक एंड लवण। तो देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से समझते चलेंगे। फर्स्ट चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है 4 लेक्चरों में, ठीक है। जिस किसी ने भी नहीं देखा हो तो उन चारों के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो एक बात बता दूं मैं आपको, देखिए ये जो चैप्टर बहुत ही सिंपल है, बहुत आसानी से समझते चलेंगे। ट्रिकी मेथड से, मतलब ट्रिक द्वारा समझते चलेंगे, मतलब कोई भी आपको कठिनाई नहीं आएगी समझने में, ठीक है दोस्तों। और देखिए सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको कि ये चैप्टर है ये बहुत ही सिंपल है, अम्ल क्षारक और लवण वाला। बस आपको क्या करना है, समझते समझते चलनी है सारी चीज़ें, ठीक है। तो देखिए फिर स्टार्ट करते हैं कहानी। रफ करते हैं इसे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले चैप्टर का मैं बात करूं तो सबसे पहले चैप्टर में देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या दिख रहा है, अम्ल। फर्स्ट नंबर पे आपको दिख रहा होगा अम्ल, दूसरे नंबर पे क्षारक और तीसरे नंबर पे लवण। एक एक करके इनकी रिएक्शंस और इनके बेसिक इंट्रोडक्शन अच्छी तरीके से समझते चलेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। बहुत ही प्यार से समझते चलेंगे। देखिए पूरा साइंस का कोर्स आपको मिशन 2023 जीरो से हीरो बैच में पूरा कंप्लीट मिलेगा आपको, और आप आसानी से देख सकते हैं। डेली आपके लिए वीडियो डाली जा रही है और आप आसानी से देखिए उनको, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जो भी दिक्कत आए आपको वीडियो को दोबारा चालू करके देख लीजिए, और भी किसी टॉपिक में दिक्कत आए तो फिर तो आपका एक ही सॉल्यूशन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, फिर उस टॉपिक के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट कर देते हैं फिर। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे अम्ल। हेडिंग बना लीजिए आप, अम्ल। क्या है दोस्तों हेडिंग, अम्ल। अम्ल अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं, एसिड। अब अम्ल क्या होते हैं, जल्दी से बताइए अम्ल क्या होते हैं। देखिए सिंपल से हैं, कुछ पॉइंट्स बता दे रहा हूं जो कि एग्जाम में एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, और हालांकि कोई बेसिकली आपको आने चाहिए ये पॉइंट पहला है ये कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं दोस्तों, खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, तो स्वाद में अम्ल खट्टे होते हैं। तो अम्ल का पहला पोर्शन तो ये बन गया, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। और दूसरा आप इसमें ये बता सकते हैं कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, लाल। कैसा कर देते हैं, लाल। यानी कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। और अम्ल क्या होते हैं, जो जलीय विलयन में H+ आयन दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, H+ आयन देते हैं, कह सकते हैं। और जो क्षारक होते हैं उसमें OH- आयन मिलते हैं। तो देखिए लिखते हैं कहानी को आराम से समझते समझते, ठीक है। देखिए फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या होगा आपका, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या लिखेंगे दोस्तों, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए, अभी मैं आपको इसे समझाऊंगा। दूसरा क्या लिख सकते हैं, अम्ल नीले लिटमस को, किसको दो, अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों, अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या होगा, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या लिख देंगे हम, ये जलीय विलयन में। अब देखिए एक मिनट, यहाँ पर मैं लिखने से पहले मैं एक चीज लिख दूं। मैंने आपको बताया था अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया समीकरण वाले चैप्टर में, कि जो जलीय विलयन होता है, देखिए यहाँ पे बताया था मैंने, सॉलिड के लिए हम क्या लिखते हैं, S, लिक्विड के लिए L, और जो आपका गैस होता है उसके लिए स्मॉल g, और जो जलीय विलयन होता है एक्वा सॉल्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसके लिए क्या लिखते हैं
AQ, क्या लिखते हैं AQ। तो जलीय विलयन है यहाँ पे, तो जलीय विलयन यहाँ पे क्या लिखता हूँ AQ, एक्वा सॉल्यूशन। ये जलीय विलयन में H प्लस आयन, कैसे आयन H प्लस आयन देते हैं। कैसे आयन देते हैं दोस्तों, ये जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। बताइए इतनी कहानी आपको समझ में आई। देखिए क्या पॉइंट है, मैं फिर से बता रहा हूँ। पहला पॉइंट है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, हम स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों आपका, अम्ल नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, लाल, है ना, क्या कर देते हैं, लाल। एक बार मैंने समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे अम्ल अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे। खट्टे का मतलब इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल ले लेता हूँ इसमें नींबू। क्या ले लेता हूँ, नींबू। जैसे मान के चलिए मैंने एग्जांपल लिया नींबू, क्या एग्जांपल लिया, नींबू। यानी कि नींबू खट्टा होता है, यानी कि इसके अंदर अम्ल है, यानी कि अम्ल स्वाद कैसा है इसका, खट्टा होता है। अगर अम्ल के अंदर मैं नीला लिटमस डालूं, यानी कि नींबू के रस के अंदर बोल लो एक तरीके से, नीला लिटमस डालूं तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, लाल, ठीक है। यानी कि कागज सा होता है, पेपर, यानी कि ऐसा पेपर मान लीजिए आप, ऐसा, यानी कि ये नींबू का रस है जैसे मान के चलिए, ठीक है। और यहाँ पे ये एक तरीके का कागज है, तो ये कागज अभी कैसा है, नीले कलर का, कैसा, ब्लू। अभी इसमें इसे अम्ल में डालने के बाद ये कैसा हो जाएगा, लाल, कैसा हो जाएगा, लाल। तो छोटा सा एग्जांपल है, समझ में आया होगा आपका, है ना। यानी कि इसके अंदर मिलाने पर पहला था ब्लू, इसमें मिलाया, उसके बाद कैसा आ गया, पहला था ब्लू, उसके बाद मिलाने के बाद कैसा प्राप्त हुआ, लाल। तो सिंपल है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये जलीय विलयन है एक्वा सॉल्यूशन में कैसा आयन दर्शाते हैं, प्लस, यानी पॉजिटिव, यानी कि हम H प्लस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, H प्लस आयन दर्शाते हैं। अब दोस्तों मेनली इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं, किसकी, एग्जांपल की। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिख लेते हैं। किसके एग्जांपल लिखेंगे हम, अम्ल के। तो अम्ल के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, जैसे तुम्हारा H2SO4 हो जाएगा, एक तो क्या हो जाएगा, H2SO4। एक हो सकता है आपका HCl, क्या हो जाएगा, HCl। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, CH3COOH, CH3COOH, ETC, CH3COOH, ETC, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल लिख दिए मैंने। किसके एग्जांपल हैं दोस्तों आपके, अम्ल के, यानी एसिड के। C2H5, H2SO4, दूसरा कौन सा है, HCl, तीसरा CH3COOH। तो अम्ल, पहला पॉइंट, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं, ठीक है, सिंपल सा है। और H2SO4, CH3COOH, ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं बेसिकली, ठीक है। तो एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए जो विलयन, यानी कि सॉरी क्या बोलेंगे इसको हम, एसिड। एसिड टू टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो तनु विलयन और दूसरा कौन सा विलयन होता है, सांद्र विलयन। पहला कौन सा होगा, ध्यान से सुनिए, तनु विलयन, यानी कि तनु अम्ल बोल रहे हैं। अम्ल दो प्रकार के हो गए, तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। कौन सा अम्ल, तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। यहां पे देख लेते हैं हम तनु अम्ल और सांद्र अम्ल, क्या लिख लेते हैं दोस्तों, तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। पहले देखेंगे हम तनु अम्ल, पहला कौन सा अम्ल पढ़ेंगे हम, तनु अम्ल, तनु अम्ल। अब तनु अम्ल क्या होते हैं, जल्दी से बताइए, किसको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि तनु अम्ल क्या होते हैं, फटाफट से बताइए दोस्तों। तनु अम्ल बताइए दोस्तों जल्दी, क्या होते हैं। देखिए सिंपल सा है, तनु अम्ल वे अम्ल होते हैं जिसमें अम्ल, तनु अम्ल वे अम्ल होते हैं जिसमें अम्ल कम मात्रा में होता है, कैसी मात्रा में, कम मात्रा में, है ना। अम्ल कैसी मात्रा में होगा, कम मात्रा में। यहाँ एक तरीके से ऐसे देख लीजिए, अम्ल कैसी मात्रा में होगा, कम मात्रा में। यहाँ देखिए आप, अम्ल, और यहाँ पे लिखते हैं पानी, यानी कि तनु अम्ल में अम्ल कैसी मात्रा में होता है, कम मात्रा में, और पानी कैसी मात्रा में होता है, ज्यादा मात्रा में। तो ऐसा अम्ल कौन सा अम्ल कहलाता है, तनु अम्ल। तो इसमें डेफिनेशन आप लिख लोगे, लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है। जिसमें अम्ल कम मात्रा में हो और पानी अधिक मात्रा में, ऐसे लिख लेते हैं चलो इसमें, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में हो, कैसी मात्रा में दोस्तों, अम्ल कैसी मात्रा में होनी चाहिए, अधिक मात्रा में।
जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में व जल कम मात्रा में हो, कम मात्रा में होता है। यानी कि जल अधिक मात्रा में होता है, अम्ल कैसी मात्रा में होता है, कम मात्रा में। अब सुनिए ध्यान से आप, क्या बात है, मेन पॉइंट आपका ये है कि अब आता है सांद्र अम्ल। अब सांद्र अम्ल में अपोजिट होता है, उल्टा होता है इसका। क्या कि यहाँ पे अम्ल अधिक है, कैसा है अम्ल अधिक, जिसमें अम्ल कम मात्रा में और जल कैसी मात्रा में, वो अधिक मात्रा में। ये उल्टा हो गया है, जिसमें अम्ल कैसा होता है, कम मात्रा में। यहाँ पे समझाया था आपको, अम्ल कैसी मात्रा में होता है, कम मात्रा में, ठीक है, और जल कैसी मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में। और इसका सांद्र अम्ल उल्टा अपोजिट होता है, सेम कुछ नहीं है डिफरेंस। सांद्र अम्ल बोलेंगे जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में हो व जल कम मात्रा में होता है, उल्टा है। लिख लेते हैं दूसरा कौन सा टाइप से आपका इसका अम्ल का दूसरा टाइप है सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल कौन सा है दोस्तों, दूसरा सांद्र अम्ल। इसमें H2O, इसमें H2 कैसी मात्रा में होता है, कम मात्रा में, यहां लिख लेंगे हम कम, ठीक है। वाह यहां पे क्या लिख सकते हैं हम दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, अम्ल यानी कि एसिड कैसी मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में। तो सिंपल सा है, उल्टा है। यहां जल था आपका अधिक मात्रा में और यहां जल है कम मात्रा में। यहां अम्ल था आपका कम मात्रा में और यहां कैसा है, अम्ल ज्यादा मात्रा में। बताइए अम्ल, यहाँ पर टॉपिक खत्म होता है, छोटा सा ये। तो इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं? वैसे तो टॉपिक तो बहुत बड़े बड़े हैं, पर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है, फटाफट से आप नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए भाई, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। H2O ये आपको दिख रहा होगा, नींबू में अगर नींबू के यानी कि एसिड में हम ब्लू लिटमस पेपर डालें तो कैसा निकल के आता है, वो लाल, ठीक है। नोट कीजिए, फटाफट से नोट कीजिए भाइयों जल्दी से, समय बर्बाद ना करते हुए। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद, क्या पढ़ेंगे, क्षारक। क्या पढ़ेंगे दोस्तों इसके बाद हम, क्षारक। क्या पढ़ेंगे दोस्तों हम, क्षारक। अब क्षारक क्या होते हैं, क्षारक में उल्टा होता है। क्षारक स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। पहले आप मैंने नोट कीजिए, रफ कर देते हैं फिर जल्दी से, सेम इसमें कुछ नहीं है। देखिए एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है, ये ठीक है, एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए, इसे सिंपल है ये। जल्दी से नोट कीजिए। तो उसे मैं रफ कर देता हूं फिर, ठीक है। ठीक है अब पढ़ेंगे हम इसमें क्षारक। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, क्षारक। एसिड तो हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम बेस, क्षारक। तमनु अम्ल और सांद्र अम्ल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है, सिंपल सा है। देखिए अब पढ़ेंगे कि हम क्षारक। क्या हेडिंग है दोस्तों आपकी, क्षारक। क्षारक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, बेस। क्या बोलते हैं दोस्तों, बेस। फटाफट से हेडिंग बना लीजिए, क्षारक। क्या हेडिंग है दोस्तों आपकी, क्षारक। जल्दी से बनाइए, इसको डिस्कस करते हैं आपके साथ। अब देखिए क्षारक क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल सा उल्टा होता है। ये अम्ल जो थे स्वाद में कैसे थे, खट्टे,
और क्षारक स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे। और सबसे अच्छा एग्जांपल आ जाता है क्षारक का साबुन। साबुन से तो आप नहाते होंगे, डिटॉल, लाइफबॉय, नंबर 1, है ना, कपड़ा धोने वाले नहीं, नहाने वाले, है ना। तो उनके अंदर आपने देखा होगा कभी कभी जब नहाते हैं हम, तो साबुन जो उसके झाग होते हैं हमारे कभी कभी मुंह में चले जाते हैं, जीभ पर आ जाते हैं। तो जब जीभ पे आते हैं तो हमें कड़वा सा लगता है। कैसा लगता है, कड़वापन सा महसूस होता है एकदम, है ना। कभी कभी देखा होगा बिल्कुल जैसे अंदर झाग हमारे मुंह में पहुंच जाए तो कड़वा एकदम महसूस होता है, हम कुल्ला करते हैं फिर। तो वो क्या है, किसका एग्जाम्पल हो गया, वो किसका, वेस्ट का, यानी कि क्षारक का। अभी आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा मैं आगे कि देखिए क्षार और क्षारक, क्षार और क्षारक क्या होते हैं। क्षारक से ही क्षार बनते हैं, है ना। बहुत से लोग क्या पढ़ते हैं, क्षार, क्षार की डेफिनेशन बताओ, तो क्षारक से ही क्षार बनते हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको, पहले आप समझते चलिए, ठीक है। तो इसमें लिख लेते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। क्या होते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। पहला पॉइंट देखेंगे इसमें हम, यह स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, कड़वे होते हैं। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। और दूसरा मेन पॉइंट है इसमें दोस्तों आपका, देखिए जो एसिड थे वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और जो आपके बेस होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अपोजिट है, सेम, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, समझते चलिए बस आप। इसमें क्या लिखेंगे आप, यह लाल लिटमस को, किसको दोस्तों, यह लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। कैसा कर देते हैं दोस्तों, नीला कर देते हैं। कैसा कर देते हैं, नीला। तो स्वाद में कैसे होते हैं, स्वाद के नीचे डालना भैया, कड़वे पे थोड़ा सा समझने के लिए लगाइए। लाल लिटमस को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, तीसरा, ये जल में कैसा आयन दर्शाते हैं, ये जलीय विलयन में OH, यानी कि जलीय विलयन में कैसा आयन दर्शाते हैं, OH नेगेटिव आयन दर्शाते हैं। कैसा आयन दर्शाते हैं दोस्तों, जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन दर्शाते हैं। तो आप इसको थर्ड पॉइंट में लिखिए, ये जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन दर्शाते हैं। कैसा आयन दर्शाते हैं, OH नेगेटिव आयन। तो लिख लेते हैं इसमें, ये जलीय विलयन, कौन सा विलयन दोस्तों, जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन दर्शाते हैं। कैसा आयन दर्शाते हैं दोस्तों, ये OH नेगेटिव आयन दर्शाते हैं। कैसे विलयन में, जलीय विलयन में, ठीक है। इतनी बात आपको त्रिकोण में समझ आई होगी। इसके एग्जांपल देख लेते हैं कुछ, जैसे कि एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल बोलूं NH4OH, क्या बोलता हूं मैं, NH4OH, या इसमें हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं KOH, या इसमें हम NaOH ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, NaOH। तो बेसिकली इसके क्या है, एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल पे अंडरलाइन कर लीजिए, क्या है इसके एग्जांपल्स। समझ में आए होंगे दोस्तों आपको ये। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली तरह समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए इसका एग्जांपल सफिशिएंट बेस का क्या हो सकता है, साबुन। क्या हो सकता है, साबुन, ठीक है। मान के चलिए साबुन की टिक्की है, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करता हूं ये आपका कैसा पेपर है, यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, लाल। कैसा पेपर है आपका ये पूरा आपका लाल पेपर है, ठीक है। जब बेस के अंदर इसको लाल पेपर को मिलाएंगे, क्या करेंगे, मिलाएं। जब मिलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा आपका, यानी कि कैसा लिटमस पेपर प्राप्त होगा आपका, फिर ब्लू। ये तो बताया मैंने उसमें, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो ये इसका पूरा एग्जांपल हो गया समझने के लिए, है ना। प्राप्त बोल सकते हैं इसमें, क्या बोल सकते हैं हम इसमें, प्राप्त। यानी कि सावन, यानी कि क्षारक में बेस में लाल लिटमस पेपर को मिलाया है, तो कैसा लिटमस पेपर प्राप्त होता है, नीला। कैसा प्राप्त होता है, नीला। और ये कैसा था आपका, लाल, ठीक है। कॉम्बिनेशन बन गया लाल और नीले का, फटाफट से नोट कीजिए इसे।
अब देखिए क्षार क्या होते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम हेडिंग क्षार, इसी के अंदर ही समझ लिया आप इसे, क्षार। क्षार क्या होते हैं जल्दी से नोट कीजिए। क्या बोल सकते हैं दोस्तों इसमें, डेफिनेशन क्या होगी इसकी, जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं, क्या किसमें घुलनशील, जल में घुलनशील क्या होते हैं, क्षारक होते हैं, वो क्षार कहलाते हैं। जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, जो जल में घुलनशील, जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं, जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं, वे क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, वे क्षार कहलाते हैं। जो जल में घुलनशील होते हैं वे क्या कहलाते हैं, क्षार। और दोस्तों जैसे पता कैसे करेंगे हम कि ये अम्ल है और ये क्षार है, क्या पता कैसे करेंगे, कोई है मान के चलिए हमारे पास प्रैक्टिकली। और देखिए एक बात और बता दूं मैं आपको, बहुत भयंकर भयंकर वाली बात है ये, समझ लीजिएगा। क्या बात है, बात ये है कि जो तुम्हारा जैसे अम्ल है, ठीक है, जैसे मैं बात करूं अम्ल, अम्ल और इधर है आपका क्षारक, अम्ल और क्षारक, इसमें पता कैसे करेंगे कि ये अम्ल है और ये क्षारक है, कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए पता करने के लिए एक आया भाई साहब सूचक, सूचक के द्वारा हम पता करते हैं कि ये अम्ल है कि ये क्षारक है। किस द्वारा दोस्तों, सूचक के द्वारा पता करते हैं कि ये अम्ल है कि ये क्षारक है, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग में हम क्या पढ़ेंगे, सूचक क्या होते हैं, ठीक है। तो फटाफट से हेडिंग बना लीजिए, सूचक क्या होते हैं, क्या सूचक, जल्दी से बना लीजिए, हेडिंग बनाइए जल्दी से, क्या सूचक, फटाफट से हेडिंग बना लीजिए दोस्तों, सूचक। और ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ये विलयन में कैसा आयन दर्शाते हैं, कैसा आयन दर्शाते हैं दोस्तों, OH नेगेटिव। और क्षार एसिड कैसा दर्शाते थे, पॉजिटिव, ये कैसा दर्शाते हैं, OH नेगेटिव। तो फटाफट से नोट कीजिए, समझ में आ रही होगी कहानी, जिसको ना समझ में आ रही हो वीडियो को फिर से चालू करके देखिए, समझ में आएगी। फिर भी ना आए समझ में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, फिर आगे हम उसका समाधान निकालेंगे, ठीक है। बहुत ही प्यार प्यार से कहानी चल रही है, समझ से चलिएगा आप। कुछ नहीं है, सिंपल है। अम्ल यानी कि इसमें बोल सकते हैं हम एसिड, क्या बोल सकते हैं इसे, ए यानी कि एसिड, इसको क्या बोल सकते हैं बेस यानी कि बी। अभी सॉल्ट और आएंगे यानी कि लवण, तो उन्हें तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इन्हें डिस्कस करेंगे आपके साथ, किन्हें, इन्हें। तो मेन चीज है ये, क्या चीज, ये। तो ये चीज कैसे समझें, फटाफट से नोट कीजिए भाइयों, फटाफट से नोट कीजिए जल्दी से, ठीक है। तो रफ कर देते हैं, सूचक पढ़ेंगे। सूचक भी प्राकृतिक सूचक होते हैं, है ना, जैसे प्राकृतिक यानी कि प्रकृति से जो बनते हैं, है ना, तो उसे पढ़ते हैं। पहले हेडिंग बना लीजिए आप, सूचक, जल्दी से बनाइए। रफ कर देते हैं तो फिर से। अब क्या पढ़ेंगे दोस्तों हम, सूचक। बहुत ही अच्छी तरीके से चैप्टर चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। पहले फटाफट से हेडिंग बना लीजिए, सूचक। क्या हेडिंग बना लीजिए दोस्तों, सूचक। तो देखिए सूचक देखते हैं क्या होते हैं। अब देखिए हेडिंग बना लीजिए, क्या हेडिंग आपकी, सूचक।
अब सूचक में सबसे पहला सूचक में पढ़ेंगे प्राकृतिक सूचक। कौन सा? प्राकृतिक सूचक। तो इसके अंदर पहला सूचक कौन सा पढ़ेंगे हम? प्राकृतिक सूचक। कौन सा? प्राकृतिक। प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक सिंपल है, डेफिनेशन देख लिखिए इसकी फटाफट से। डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसकी? वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं। देखिए प्रकृति में सिंपल सी बात है, पौधे पाए जाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल आएगा हल्दी, हल्दी वाला एग्जांपल देखा होगा, मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। वे सूचक जो कि पौधों के द्वारा प्राप्त होते हैं, पौधों के द्वारा प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। कैसे सूचक कहलाते हैं दोस्तों? प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं, ठीक है। फटाफट से आप नोट कीजिए जल्दी से इसकी डेफिनेशन। प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए इसका, क्या देखिए एग्जांपल, मैं बात करूं जैसे हल्दी, किसकी? हल्दी की। अगर हल्दी के अंदर हम क्या डालते हैं? अम्ल। क्या डालते हैं दोस्तों? अम्ल। यहां लिख लेते हैं अम्ल एक साइड में, और यहां लिख लेते हैं क्षारक। यानी कि हल्दी को हम अम्ल में मिलाते हैं, किसमें? तो क्या प्राप्त होता है तुम्हारा? हल्दी को रंग अम्ल में मिलाते हैं तो कौन सा रंग बनता है दोस्तों आपका? पीला रंग, ठीक है। कैसा बनता है आपका? पीला। पीला मार्कर नहीं है, मैं लिख के दिखा देता, येलो, ठीक है। अब हल्दी को किसमें? क्षारक में मिलाते हैं, किसमें? यहाँ पे लिख लेते हैं क्षारक। किसमें मिलाते हैं दोस्तों? क्षारक। क्षारक मिलाते हैं तो इसका रंग क्या दोस्तों? इसका रंग कैसा हो जाता है? इसका रंग कैसा हो जाता है? इसका रंग लाल। लाल मार्कर है, काम चल गया। कैसा हो जाता है इसका रंग? लाल। समझ में आई कहानी आपको इतनी? हल्दी को अम्ल के अंदर यानी एसिड के अंदर मिलाते हैं तो उसका रंग पीला हो जाता है, हल्दी को क्षारक के अंदर मिलाते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल। फटाफट से उतार लीजिए इसका एग्जांपल, बहुत ही मस्त है। दूसरा सूचक पढ़ेंगे दोस्तों हम, संश्लेषित सूचक। कौन सा सूचक? संश्लेषित सूचक। हेडिंग बना लीजिए आप यहीं पे, दूसरा पढ़ लेते हैं। संश्लेषित सूचक क्या है? संश्लेषित सूचक। फटाफट से हेडिंग बनाइए दोस्तों, संश्लेषित सूचक। अब संश्लेषित सूचक क्या होते हैं? देखिए ये वे सूचक होते हैं जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं। वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं। क्या लिख लेंगे इसमें डेफिनेशन? वे सूचक जो के रसायन द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा? रसायन द्वारा बनाए जाते हैं। वे सूचक जो कि रसायन द्वारा बनाए जाते हैं कृत्रिम सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कृत्रिम। अब आपको नया शब्द आएगा कृत्रिम, समझाऊंगा अभी। सूचक कहलाते हैं। इसको दोस्तों या करके कृत्रिम सूचक भी लिख लेना। क्या? कृत्रिम सूचक और कृत्रिम सूचक, यानी कि संश्लेषित सूचक का क्या नाम है दूसरा? कृत्रिम सूचक, ठीक है। इतनी बात आपको इस तरह से समझ में आई हुई, जल्दी से नोट कीजिए इसे, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें ऐसा समझने के लिए, जल्दी से नोट कीजिए।
ठीक है, ये कैसा मिलता है पीला और ये कैसा मिलता है लाल। फटाफट से ये इनके रंग हैं, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए दोस्तों। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। किसके एग्जाम्पल पे? सूचक के एग्जाम्पल पे। देखिए इसका एग्जाम्पल है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज में अम्ल मिलाया जाता है, इसका रंग हो जाता है लाल। क्या होता है? लाल। क्या एग्जाम्पल है इसका? मेथिल ऑरेंज। क्या बोलेंगे दोस्तों? मेथिल ऑरेंज। देखिए मेथिल ऑरेंज के अंदर अगर यहां पे लिख लेते हैं हम एक साइड में अम्ल, अम्ल, ठीक है। देखिए मेथिल ऑरेंज को जब अम्ल के अंदर डालते हैं तो हम इसका कैसा रंग प्राप्त होता है? इसका देखिए कैसा था हल्दी में रंग पर पीला, तो इसका कैसा होता है? लाल। यानी कि यहां पे बोल सकते हैं इधर हम रंग कैसा प्राप्त होगा इसका? लाल, यानी कि रेड, ठीक है। और अगर इसके अंदर हम यानी कि इसको मेथिल ऑरेंज को हम किसमें मिलाते हैं? क्षारक में। किसमें? क्षारक, यानी बेस में। तो इसका रंग क्या, रंग कैसा प्राप्त होगा दोस्तों इसका? इसका रंग होता है पीला। कैसा? पीला, येलो, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपके? जल्दी से नोट कीजिए, बहुत ही सिंपल है ये, कुछ नहीं है, रंगों का है बस खेल इसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए दोस्तों। एग्जाम्पल बहुत सटीक दे रहा हूँ, समझ में आ रहे होंगे आपके, है ना। जल्दी से नोट कीजिए, सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ये कौन सा हो गया दोस्तों आपका? कृत्रिम सूचक यानी संश्लेषित सूचक। पहला सूचक था आपका प्राकृतिक सूचक, दूसरा कौन सा है आपका? संश्लेषित सूचक, ठीक है। अब हमने दो सूचक पढ़ लिए। अब देखिए नेक्स्ट आगे की बात करेंगे दोस्तों। तीसरा सूचक होता है गंधीय सूचक। कैसा? गंधीय। तो रफ कर देते हैं इसे। अब दूसरे वाले को नोट कीजिए जल्दी से, बहुत ही आराम से चल रही है कहानी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। प्राकृतिक सूचक, देखिए यहां पे लिख देता हूं मैं। एक तो हो गया प्राकृतिक सूचक, दूसरा कौन सा होता है? कृत्रिम। कौन सा होता है? कृत्रिम सूचक। और तीसरा कौन सा होता है? गंधीय, गंधीय सूचक। तो ये तीन है, एक ये रहा आपका, ठीक है। इनको देखते हैं। अब तीसरी हेडिंग बना लेते हैं यहाँ पे हम, गंधीय सूचक। गंधीय सूचक कौन सा दोस्तों? गंधीय सूचक। फटाफट से हेडिंग बनाइए भाइयों, गंधीय सूचक। देखिए इसकी डेफिनेशन, जिन पदार्थों की गंध, क्या बोलेंगे? जिन पदार्थों की गंध अम्लीय व क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। कैसे माध्यमों में? अम्लीय व क्षारीय माध्यमों में क्या होती है? बदल जाती है, वे गंधीय सूचक कहलाते हैं। क्या लिखेंगे? वे जिन पदार्थों में, जिन पदार्थों में, क्या लिखेंगे? जिन पदार्थों में, जिन पदार्थों में गंध, जिन पदार्थों में गंध अम्लीय व क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। कैसे माध्यम में दोस्तों? अम्लीय व क्षारीय माध्यम में
बदल जाती है, क्या हो जाती है दोस्तों? बदल जाती है, वे गंधीय सूचक कहलाते हैं। कौन से सूचक? गंधीय सूचक कहलाते हैं। कौन से सूचक कहलाते हैं दोस्तों? गंधीय सूचक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। पहला एग्जाम्पल है, जैसे मैं बोलूँ लौंग का तेल, क्या बोलेंगे? लौंग का तेल। जो लौंग आती है पूजा जिससे करते हैं, ये आ गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, प्याज का रस। किसका? प्याज का रस। किसका रस लिया दोस्तों? प्याज का रस। पहला क्या है आपका? पहला है आपका लौंग का तेल, दूसरा है प्याज का रस। अब यहाँ पे एक साइड में लिख लेते हैं अम्ल, ठीक है, और दूसरी साइड में लिखते हैं क्षारक। क्या लिखते हैं? क्षारक। पहली साइड में लिखा हमने अम्ल और दूसरी साइड में क्या लिखा हमने? क्षारक। अब दोस्तों लौंग के तेल को अम्ल में यानी कि एसिड में मिलाया जाता है, तो उसका जो स्ट्रक्चर बनता है यानी कि जो गंध होती है उसकी कैसी रहती है? समान रहती है। कैसी होती है? समान। ठीक है, लौंग के तेल को अगर एसिड में मिलाया जाता है तो कैसी रहती है? समान। और अगर इसके अंदर में जाता है, किसके अंदर? बेस के अंदर। किसके अंदर? बेस के अंदर। तो इसमें क्या क्या लिखना है? कोई गंध नहीं होती इसमें, कोई गंध नहीं होती। ठीक है, इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, दिक्कत नहीं आएगी आपको। आ जाइए, देखिए अगर प्याज के रस को एसिड के अंदर जा जाए तो ठीक है, कैसी होगी? तीक्ष्ण। क्या आ जाएगी? तीक्ष्ण। किसके अंदर? एसिड के अंदर बात कर रहा हूं मैं, अम्ल के अंदर। प्याज के रस को एसिड के अंदर डाला जाए तो इसकी जो गंध होगी कैसी होगी? तीक्ष्ण। तीक्ष्ण यानी अधिक। ठीक है, और इसी को अगर बेस के अंदर डाला जाए, किसको? यानी कि इसी को क्षारक बोल रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो कैसी गंध रहेगी इसकी? कोई गंध नहीं रहेगी इसमें। क्या लिखेंगे? कोई गंध नहीं। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। सूचक तीन प्रकार के थे। पहला कौन सा सूचक था आपका? प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम सूचक और तीसरा गंधीय सूचक। तीनों सूचक मैंने आपके साथ अच्छी तरीके से डिस्कस किया। और सूचक होते क्या, मैंने पहले ये बताया था आपको। ये अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं। ठीक है, कौन सा कैसे माध्यम में है ये। अब दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे हम अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुण। क्या पढ़ेंगे दोस्तों हम अब? अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुण। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, इस पे लगा लीजिएगा 2023, वेरी इंपोर्टेंट। 2023 अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुण। कैसे गुण दोस्तों? अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुण। कुछ नहीं है, सिंपल है दोस्तों, अम्ल व रासायनिक क्षारकों के रासायनिक गुण। ठीक है, तो अभी डिस्कस कर लेते हैं, अगले लेक्चर में नहीं, इनको यहीं पे फिनिश कर देते हैं। अगले लेक्चर के लिए फिर अगले से ही बात करेंगे और आगे के टॉपिक से। फटाफट से आप इसे नोट कीजिए जल्दी से। इसे यहाँ से रफ कर देते हैं, हम इधर ही बना देते हैं। क्या हेडिंग दोस्तों आपकी? बड़े बड़े में लिख लीजिए हेडिंग, अम्ल व क्षारकों के। किसके दोस्तों? अम्ल व क्षारकों के
रासायनिक क्या पढ़ेंगे, गुण। कैसे गुण दोस्तों, अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुण, दोनों के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। देखिए फटाफट से डिस्कस करते हैं, पहले आप नोट की जल्दी से, फटाफट से नोट कीजिए, हेडिंग बनाइए। पहले इसमें पढ़ेंगे धातुओं की अम्ल व क्षारक के साथ क्रिया। किसके साथ, अम्ल व क्षारक के साथ, किसके साथ दोस्तों, अम्ल व क्षारक के साथ क्रिया। फटाफट से हेडिंग बनाइए, अम्ल व क्षारक के साथ क्रिया। ये आपकी हेडिंग है, बहुत छोटा सा है, गुड, यहीं पे फिनिश कर देंगे 2 मिनट की और बात है। पहले पढ़ेंगे दोस्तों हम अम्ल के साथ, किसके साथ, अम्ल के साथ, अम्ल के साथ, ठीक है। अम्ल के साथ देखिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं, इसमें हम क्या देख लेते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल। धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया है ना दोस्तों, तो अम्ल, ठीक है, देखिए एग्जाम्पल लिख देते हैं इसमें। अम्ल प्लस धातु गिव्स टू क्या बनता है दोस्तों, आपका लवण। क्या बनता है दोस्तों, लवण, और प्लस H2 क्या निकल जाता है बाहर। जैसे इसकी जगह पे देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उनकी जगह पे समझ में आएगा आपको अच्छी तरीके से। अम्ल की जगह ले लेते हैं, देखिए अम्ल की जगह ले लेते हैं दोस्तों, क्या लेते हैं, जैसे देखिए ऐसे लेते हैं 2HCl प्लस का प्लस, और धातु में लेते हैं जिंक, ठीक है, गिव्स टू क्या लवण प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा दोस्तों, ZnCl2। क्या प्राप्त होगा आपका, ZnCl2, यानी कि सॉल्ट क्या प्राप्त होगा आपका, ZnCl2। तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं हम, ZnCl2। क्या उत्पाद प्राप्त हुआ आपका, ZnCl2 प्लस बाहर क्या निकल रहा है आपका H2। तो ये अभिक्रिया किसके साथ थी, अम्ल के साथ। अब इसी को क्षार के साथ करते हैं, किसकी, धातु की। तो यहीं पे हेडिंग बना लीजिए आप, क्षार के साथ अभिक्रिया। किसके साथ दोस्तों, क्षार के साथ। फटाफट से हेडिंग बना लीजिए। क्या हेडिंग है आपकी भाइयों, क्षार के साथ। पहले हमने अम्ल के साथ तो कर ली, अब किसके साथ करेंगे, क्षार के साथ। क्षार यानी क्षारक के साथ, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका एग्जांपल, जैसे वही यहाँ पे अम्ल की जगह हम क्या ले लेते हैं, क्षारक। क्या ले लेते हैं, क्षारक। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, क्षारक, क्या वो लिखेंगे दोस्तों, क्षारक किसके साथ हो रही है, धातु के साथ। गिव्स टू क्या प्राप्त होगा, सेम है, लवण प्राप्त होगा, सॉल्ट, और प्लस क्या निकलेगा, H2 बाहर, ठीक है। तो देखिए जैसे क्षारक में कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं 2NaOH। क्या लेते हैं, 2NaOH। क्या लेते हैं, 2NaOH प्लस, जैसे धातु में ले लीजिए हमने जिंक, गिव्स टू क्या प्राप्त होगा भाई, जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा दोस्तों, क्या प्राप्त होगा, देखिए क्या उत्पाद प्राप्त होगा, Na2 ZnO2 प्लस, ये लवण प्राप्त हुआ, H2 क्या हो जाएगा बाहर, ठीक है। ये इतनी सी अभिक्रिया थी आपकी, समझ में आई होगी। इसको क्या बोलेंगे हम पूरे को, मैंने आपको उस दिन बताया था, अभिकारक।